सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिस्मुथम के बारे में। तो एलन की नोट से लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, तो एक भी चीज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप एलन की नोट्स लेके बैठिए, मैं रीअरेंज जो रेड वाले एलन से होता है उससे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास छोटी वाली ब्लू वाली एलन है तो आप बस लाइन देखें और उसे समझें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूँ, एक एक वर्ड जो समझ में आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मुथ, और इसका जो सिंबल है वो है Bi12O3OH2। अब आते हैं इसके मेंटल जनरल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, मतलब कि उसको अकेले रहने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, वो अकेला नहीं रह सकता है। सॉलिट्यूड मीन्स अकेला वो नहीं रह सकता है। डिजायर्स कंपनी, उसको किसी न किसी कंपनी या फिर किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। चाइल्ड होल्ड्स ऑन टू इट्स मदर्स हैंड फॉर कंपनी, जो बच्चा होता है बिस्मुथम का, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ रहता है, उसको अकेले नहीं छोड़ता है, अपनी मम्मी को अकेले नहीं छोड़ता है, वो नहीं रह पाएगा क्योंकि सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल। ये सेम चीज जो कैलीकार्प, लिलियम टी और लाइकोपोडियम भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंग्विश। वो क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल सफरिंग होता है, वो उसका दिमागी जो हालत होता है वो स्टेबल नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है, उसका माइंड जो है वो शांत नहीं रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है। फिर ही सिट्स देन वॉक्स देन लाइज नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। वो क्या करता है, पहले बैठता है लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोचते रह रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या होता है वो उठ जाता है। फिर उठने पे भी उसको आराम नहीं होता है, वो वापस सो जाता है। फिर नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस, एक जगह पे ना वो बैठता है, ना उठता है, ना सोता है, कुछ भी नहीं करता है, एक जगह पे वो नहीं करता है, नेवर लॉन्ग इन वन। फिर हेड सिम्टम पे आते हैं, मेंटल जनरल हो गया तो हेड सिम्टम पे आते हैं। तो हेडेक रिटर्निंग एवरी विंटर, जो हेडेक होता है उसको, माथा का जो दर्द होता है वो हर साल ठंडा के समय में, ठंडा का सीजन जो होता है उसमें उसका माथा का दर्द जो हेडेक हो जाता है वो आ जाता है। अल्टरनेटिंग विथ और अटेंडेड बाय गैस्ट्रोएल्जिया, तो ये गैस्ट्रिक हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। मतलब क्या हो रहा है कि उसको हेडेक जो हो रहा है ना वो गैस के चलते हो रहा है, उसको हेडेक तो है, साथ में पेट में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रेल्जिया हो रहा है। गैस्ट्रेल्जिया मतलब क्या होता है, जो पेट में वो नर्व का पेन होता है, पेट में एक न्यूरल्जिक पेन होता है, मतलब पेट में एक झनझन झनझन या लहरने वाला ऐसा टाइप पेन होता है, गैस्ट्रेल्जिया बोलते हैं उसको। और बहुत ज्यादा गैस बनता है पेट में और साथ में उसका हेडेक भी होगा, गैस प्लस हेडेक, यहाँ पे यही बोल रहा है। फेस पे आते हैं, तो फेस कैसा होगा, डेथली पेल, ब्लू रिंग अराउंड द आईज, आँख के नीचे ब्लू ब्लू हो जाएगा, पेल हो जाएगा, मतलब वो लाल नहीं रहेगा, उसमें मतलब वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, चमकदार नहीं रहता, उसका फेस ग्लो नहीं करता है, वो डेथली पेल हो जाता है, लगता है इसमें जान ही प्राण नहीं है, बहुत सिक हो चुका है, इसका फेस में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, आँख के नीचे पूरा एकदम ब्लू ब्लू हो जाता है। फिर माउथ सिम्टम पे आते हैं, तो टूथ एक रिलीव्ड बाई होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ, तो उसको जब दांत का दर्द होता है ना तो वो अपना वो जब ठंडा पानी मुंह में लेता है तब उसको आराम मिलता है टूथेक में। सेम चीज ब्रानिया कॉफिया और पल्सेटिला में भी आता है। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे। तो वोमिटिंग ऑफ वाटर एज सून एज इट टच रीचेस द स्टोमक, तो ये क्लिनिकल सिम्टम भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जैसे ही वो वोमिट करेगा, जैसे ही वो उल्टी करेगा ना, तो वो पानी जो वो पी रहा है, मतलब वो पानी पी रहा है और वो वोमिट कर देगा। वो तो वोमिट क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसका पेट में वो पच नहीं रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर रहा उसका स्टोमक। एज सून एज इट रीचेस द स्टोमक, जैसे ही पानी पी रहा है, जा रहा है पेट में, टच हो रहा है और बस उल्टी कर दे रहा है। फूड रिटेन्ड लॉन्गर, जो खाना है, पानी तो उल्टी कर दे रहा है लेकिन जो खाना वो खा रहा है वो पेट में बहुत देर तक रह रहा है। वोमिट्स फूड एंड वाटर आर्सेनिक, तो बिस्मुथम क्या करता है, वाटर का वोमिट करता है, और आर्सेनिक फूड और वाटर दोनों का वोमिट करता है। तो बिस्मुथम में क्या होता है कि वाटर जो है वो स्टमक पे रीच करने पे वो उल्टी कर देता है वाटर का, लेकिन फूड जो होता है वो पेट में ही रहता है। वोमिटिंग ऑफ इनॉर्मस क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी का वोमिटिंग होता है। एट इंटरवल्स ऑफ सेवरल डेज, बहुत दिनों बाद, इंटरवल ऑफ सेवरल डेज, लगभग कुछ कुछ दिन 3-4 दिन ऐसे होने के बाद, 3-4 दिन पर, हर 3-4 दिन पर वो बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है। व्हेन फूड हैज फिल्ड द स्टोमक, जब बहुत दिन से उसका पेट, क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेन लॉन्गर, ऊपर वाले सिम्टम, फूड रिटेन लॉन्गर, तो ये जो फूड है वो रिटेन लॉन्गर 3-4 दिन तक जमा होते होते वो हर 3-4 दिन पे बहुत पूरा का पूरा खाना जो जमा हो चुका था वो 3-4 दिन पे बहुत ज्यादा पूरा का पूरा खाना जो जम गया था उल्टी कर देता है। ऑफ फ्लूइड्स एज सून एज टेकन, जो ऊपर में बोला गया, कोई भी फ्लूइड अगर जा रहा है, पानी जा रहा है, कोई भी फ्लूइड जा रहा है तो तुरंत उल्टी कर दे रहा है, खाना लेकिन उसका पेट में रह रहा है और कुछ दिन बाद वो उल्टी हो रहा है। पर्जिंग ऑफेंसिव स्टूल्स, उसको पर्जिंग हो रहा है, उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, ठीक है। ऑफेंसिव स्टूल्स हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा पेट में गुरगुर गुरगुर हो रहा है। ऑफेंसिव स्टूल, उसका स्टूल जो होता है, उसका पॉटी जो होता है वो महकता है। वाटरी स्टूल्स में, विजिटम एल्बम में। और ये वाइवा का नेक्स्ट सिम्टम है विद कन्वल्सिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन आफ्टर लैप्रोटोमी। लैप्रोटोमी ही मेन कॉज होता है
बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के बाद बिस्मुथम लगता है अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है वोमिटिंग वगैरह में, ठीक है। विथ कन्वल्जिंग, ये ऑपरेशन होता है, लेप्रोटोमी ऑपरेशन होता है विथ कन्वल्जिंग गैगिंग। तो वो उसको ना फिट्स आएगा, मिर्गी जैसा कन्वर्जन होगा, उसको थरथराहट होगा, कांपना होगा, वो कांपने जैसा गैगिंग करेगा, मतलब उसका लगेगा कि उसका गला जो है वो उसमें कोई कुछ भर दिया, ऐसे गैगिंग हो रहा है, कन्वल्सिव ऐसे हो रहा है, उसको ऐसा सिम्टम आएगा, ठीक है। और कब आता है? इनएक्सप्रेसिबल पेन। इनएक्सप्रेसिबल पेन मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा कि उसका पेन कैसा है, इतना ज्यादा उसको पेन होगा। लेप्रोटोमी, ठीक है, आफ्टर लेप्रोटोमी मतलब क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में अगर कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, कुछ सर्जिकल इंसिजन लगाया हुआ है, उसके बाद ये सारा चीज प्रॉब्लम हो रहा है। तो नक्स वोमिका, स्टेफाइजलिया, और यहाँ पे साइड में लिख लीजिए हेपरसल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लेप्रोटोमी में। नेक्स्ट सिम्टम जो स्टोमक का है वो है प्रेशर एज फ्रॉम अ लोड इन वन स्पॉट। पेट में कहीं पे भी एक जगह लगेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ डिपॉजिटेड है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, एक ही जगह पे, एक स्पॉट पे, पूरा का पूरा पेट में नहीं, अल्टरनेटिंग विद बर्निंग। तो ऐसा प्रेशर का सिम्टम रहेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा होगा, अल्टरनेट करेगा, पहले जलन लगेगा, फिर प्रेशर लगेगा, फिर जलन लगेगा, ऐसे होगा। पेन, क्रैम्पी, स्पैज्मोटिक, मतलब पेन जो होगा वो मरोड़ होगा, क्रैम्प करेगा, मरोड़ होगा, घुमाव होगा, पेट को मचोड़ देगा। विथ इरिटेशन, कार्डेल्जिया एंड पायरोसिस, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, ठीक है, पेट में उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, ये ध्यान रखना है उसको। सब चीज़ में स्टमक का सिम्टम ही इसका बिगड़ जाता है पूरा, ठीक है। स्टमक का सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिस्मुथ का। तो और फिर कार्डियल्जिया, कार्डियल्जिया मतलब हार्ट बर्न, हार्ट बर्न मतलब उसको एंड पायरोसिस, हार्ट बर्न को ही बोलते हैं पायरोसिस और उसी को बोलते हैं कार्डियल्जिया। तो आप लोगों को पता होगा एलन की नोट्स में जो वर्ड यूज किया जाता है ना, एक के बाद वो सबका मीनिंग सेम ही रहता है। तो कार्डियल्जिया एंड पायरोसिस मतलब सीनी है, उसका मतलब होता है हार्ट बर्न। सीने में जलन बोलेगा, सीने में जलन मतलब छाती में लगेगा कि जलन हो रहा है, किस कारण? खट्टी ढकार, गैस, एसिडिटी, उसके कारण ये सब सिम्टम होता है। कोलेरा मॉर्बिस एंड समर कंप्लेन, तो समर कंप्लेन में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बिस्मुथ, पेट से रिलेटेड। अगर समर में मतलब कि गर्मी के सीजन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कोलेरा मॉर्बिस, ये एक दस्त जैसा सिम्टम होता है, दस्त, ठीक है। कोलेरा मॉर्बिस, ये कोलेरा मॉर्बिस में बहुत ज्यादा दस्त होता है, मतलब ये एक तरह से डायरिया जो होता है ना वो हो जाता है। और समर में ये ज्यादा होता है क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है। हिंदी में कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा भी बोलते हैं। तो एक बैक्टीरियल डिजीज है ये। और उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट है व्हेन वोमिटिंग प्रीडोमिनेट्स, तो सभी में वोमिटिंग जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा। बिस्मुथ में वोमिटिंग होगा ही, गैस होगा, एसिडिटी होगा, वोमिटिंग होगा, सब चीज़ होगा। स्टूल फाउल, पॉटी जो है वो बदबूदार होगा। पेपेसेंट मतलब सॉफ्ट, स्टूल जो है वो सॉफ्ट होगा, करा हार्ड नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का कोई सिम्टम नहीं है, यहाँ पे डायरिया का सिम्टम है। तो स्टूल क्या होगा? सॉफ्ट होगा, वाटरी होगा, पानी जैसा होगा। ऑफेंसिव, महकता हुआ होगा। वेरी प्रोस्टेटिंग, इतना ज़्यादा पानी वाला डायरिया, कोलेरा ये सब हो जाएगा तो क्या होगा? उसका शरीर जो है पूरा वीक हो जाएगा, प्रोस्ट्रेट कर जाएगा, उसमें शक्ति नहीं रहेगा, यही बोल रहे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो आर्सेनिक और वीरेटल एल्बम भी इसका मेडिसिन है। तो ओवरऑल आई थिंक कि बिस्मुथम मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा दोबारा वीडियो देखें, अच्छे से पॉज करके देखें, जो चीज़ नहीं समझ आ रहा है दोबारा उसे देखें, एलन की नोट्स लेके साथ में बैठे वर्ड मीनिंग लिख लें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा का पूरा खत्म हो गया ड्रग बिस्मुथम ईजी वे में।